हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस 12th क्लास। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक और नई क्लास के साथ। सो लास्ट क्लास में हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट को। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो एग्रीगेट सप्लाई को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करती हूँ एग्रीगेट सप्लाई आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। मींस इन्वेस्टमेंट होती क्या है। एक हमने कंपोनेंट लिया था एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट, तो उसका मीनिंग क्या होता है और इसका इंपैक्ट किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड के ऊपर या सप्लाई के ऊपर पड़ता है, ये सब हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, जो रियल इन्वेस्टमेंट है, वो कितने टाइप की होती है। सो देखते हैं। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब सीधा सीधा यही होता है, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोई भी कैपिटल इक्विपमेंट को ऐड करते हैं। मतलब कोई भी कैपिटल गुड्स अगर हम खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करना होता है। मींस लॉन्ग टर्म, अगर कोई भी हमने लॉन्ग टर्म इक्विपमेंट खरीदा है अपने अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वो होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मीन्स समझ आ गया सीधा सीधा। जब हम कोई भी कैपिटल गुड खरीदते हैं उसके ऊपर जितना भी पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मेनली इन्वेस्टमेंट का मोटिव यही होता है ताकि प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो सके और कैपिटल गुड्स ज्यादा हो सके, जिस वजह से हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीमेंट हो सके। ओके, सो it refer to real investment which add to capital equipment। भाई सीधी सीधी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रियल इन्वेस्टमेंट होता है, जिस वजह से किसी भी कैपिटल इक्विपमेंट को खरीदा जाता है, मींस एडअप किया जाता है। ठीक है, इट लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। किस लिए करेंगे? कैपिटल इक्विपमेंट खरीदा, उसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, दैट मीन यहां पर इनकम का लेवल भी इंक्रीज होगा। एंड प्रोडक्शन क्या इंक्रीज होगा? प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज होगा। भाई कैपिटल गुड खरीदे, नई मशीनरी लेके आए हैं हम, उससे क्या होगा कि हम और ज्यादा प्रोडक्शन बनाएंगे, बढ़ा देंगे अपने प्रोडक्शन को, इनकम भी उसी के साथ इंक्रीज होगी। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ कैपिटल गुड। किसको इंक्रीज करके? प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करके और कैपिटल गुड्स को खरीद के। वो तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ये है मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की। भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फर्दर टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग आपको समझना है कि जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं विच इज मेड विद द मूव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जो किसके साथ मूव हो? प्रॉफिट कमाने के लिए। सो मोस्टली जो ये की जाती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज्यादा की जाती है। ये हमें याद रखना है कि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव ज्यादा होता है प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो मोटिव देखा जाता है कि जो हमारे इकोनॉमी किस तरीके से स्टेबल रहे, है ना। तो ये मोस्टली हम यूज करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। सो जो इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करके चलती है कि हमारी जो प्रॉफिट एक्सेप्टेशन है वो कितनी है। ठीक है, इसीलिए जो ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है ये इनकम इलास्टिक होती है, जिससे इनकम लेवल इंक्रीज होता है। क्या होती है? एक पॉइंट और ऐड करना आपको, इनकम इलास्टिक होती है ये। ठीक है, जिस तरीके से नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम जितनी इंक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। ये नेशनल इनकम डिक्रीज होगी तो ये भी डिक्रीज होगी। ये पॉइंट हमें याद रखना है। ओके, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। रियल इन्वेस्टमेंट में भी इंड्यूस्ड, जो रियल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो इंड्यूस्ड भी हो सकती है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिट और इनकम मोटिवेटेड। इसका मोटिव यही होता है कि इनकम इंक्रीज हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। फैक्टर लाइक प्राइजेस, वेजेस एंड इंटरेस्ट
चेंज विद इफेक्ट अफेक्ट प्रॉफिट इन्फ्लुएंस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। भाई जिस तरीके से किसी भी गुड का प्राइस चेंज होता है, या किसी भी एम्प्लॉय की वेजेज चेंज हो जाती है, या किसी एम्प्लॉय का मतलब कोई भी कस्टमर होता है उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, तो इन सब का इफेक्ट आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ उसके प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, वो किसको इन्फ्लुएंस करेगी? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, सिमिलर डिमांड ऑल्सो इन्फ्लुएंस इट। भाई जब डिमांड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है वो भी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करके चलेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, व्हेन इनकम इंक्रीज कंजप्शन डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। भाई जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हम ज्यादा गुड्स को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, लेवल बढ़ा देते हैं गुड्स का, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ा देते हैं। एंड टू मीट दिस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इस तरीके से इनकम ज्यादा होगी तो हम इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे। इन द अल्टीमेट एनालिसिस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, कि हम कह सकते हैं, एनालाइज लगा के कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है वो इनकम का फंक्शन होती है। मींस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। भाई लोगों के पास मतलब हमारी इकोनॉमी के पास अगर ज्यादा पैसा होगा, हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, नेशनल इनकम के अंदर तो प्रोडक्शन लेवल देखा जाता है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। इट इज इनकम इलास्टिक, मैंने बता दिया। इट इंक्रीज और डिक्रीज विद द रेज और फॉल इन इनकम, ये घटती है अगर इनकम कम हो जाती है, बढ़ती है अगर इनकम ज्यादा हो जाती है। क्लियर है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सो सेकंड थी हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें यही देखना है कि इनकम के अंदर कितना ही डिक्रीमेंट हो कितना ही इंक्रीमेंट हो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखो, ये हमारी इनकम है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। भाई इनकम चाहे इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पॉइंट पे हो, तो ऑटोनोमस जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल रहेगी। ठीक है, इस तरीके का इसका कराव होगा, तो इसके ऊपर कोई भी इनकम का इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इनकम इनइलास्टिक होती है। सो मोस्टली ये होती है, आप देखो इनकम का इफेक्ट जहां नहीं होगा तो कहां पर अप्लाई की जाएगी? ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। ओके, पढ़ते इसके बारे में। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, इंडिपेंडेंट होती है इनकम लेवल के ऊपर, चाहे इनकम इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड इज दस इनकम इन इलास्टिक, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये इनकम इन इलास्टिक होती है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सोजीनियस फैक्टर। अब ये किससे इफेक्ट होगी फिर? तो इनकम से तो इफेक्ट नहीं आता इसके ऊपर, तो ये अफेक्ट होगी इनोवेशन। भाई कोई भी चीज नई ऐसी बना दी, जिसकी नई चीज की खोज कर दी, तो उस वजह से हमें वो नई चीज अगर हमारे सामने आई तो हमें कंपीट करने के लिए वो बनानी होगी, उसको खरीदना होगा। इन्वेंशन, चाहे कुछ भी हो, अगर कोई नई चीज लेके आनी है, कोई भी नया बदलाव करके लेके आना, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, रेगुलर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो भी फैक्टर्स की ज्यादा नीड होगी, उनको परचेज भी करना होगा, उनको उनके ऊपर इन्वेस्ट भी करना होगा। लेबर फोर्सेस, रिसर्चेज, सोशल एंड लीगल इंस्टीट्यूट, वेदर चेंजेस, वार, रिवॉल्यूशन, जो कंडीशन हमारे हाथ में नहीं होती लेकिन उसके लिए हमें कोई भी चेंजेस लेके आना होता है प्रोडक्शन के अंदर, इन्वेस्टमेंट तो करना ही होता, तो वो होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बट इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन डिमांड। ये ना अगर किसी कस्टमर ने किसी भी गुड्स के लिए डिमांड कम कर दी है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना, वो स्टेबल रहेगी। ये इन्वेस्टमेंट हमें मोस्टली उस कंडीशन में करनी पड़ती है जब हमें नीड होती है चेंजेस लेके आने की, उनको अडॉप्ट करने की, जो चेंजेस हुए हैं चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। ठीक है, rather it influence the demand, investment in economic and social overhead whether made by the government or the private enterprises, it is autonomous। भाई जब कोई भी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी या सोशल वेलफेयर को देखते हुए या इनको ओवरहेड करते हुए
गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा की जाए। प्राइवेट सेक्टर इतनी हेडेक नहीं लेता, वो करता है कंपटीशन के लिए, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को कस्टमर मतलब जो पब्लिक होती है उसको ध्यान में रखते हुए भी ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सच इन्वेस्टमेंट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, डैम, रोड, कैनाल, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ईटीसी। ये गवर्नमेंट की तरफ से बात की गई है कि जो एक्सपेंडिचर किसी भी बिल्डिंग को, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग को बनाने के लिए, डैम वगैरह बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, कोई भी कैनाल बनाने के लिए, या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल बनाने के लिए। Since investment on these project is generally associated with public policy, autonomous investment is regarded as public investment. भाई जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की जाती है वो मोस्टली यही की जाती है कि जो पब्लिक के रिगार्डिंग की जाए, पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। कोई भी चीज देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह बनाए जाते हैं, वो जो हमारी स्टेट है या जो हमारा कंट्री है उसके अंदर पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बनाती है गवर्नमेंट। वैसे तो गवर्नमेंट को कोई नीड नहीं होती है चीजें बनाने की, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज इमरजेंसी के अंदर या पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए बनाई जाए तो वो होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर आते हैं हमारे दो टाइप की और इन्वेस्टमेंट आती है। फर्स्ट वन आती है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और एक आती है एक्स पोस्टो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होती है ये भी थोड़ा देख लेते हैं हम। भाई एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, जब कोई भी फर्म ये सोचे कि फ्यूचर के अंदर, अगर फ्यूचर के लिए उसने प्लानिंग की है तो उस टाइम पर वो फर्म फ्यूचर में प्रॉफिट के मोटिव से कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो वो होती है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट made by firm in economy during a specific period. The planning is done with future expectation in mind. भाई जब हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में यही बात आती है, क्यों ना अब ये इन्वेस्टमेंट कर दे तो हमें फ्यूचर के अंदर ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसके अपोजिट एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। भाई कोई भी हमने जो प्लानिंग की थी, जो फ्यूचर के अंदर कोई चीज होनी थी, तो वो फ्यूचर अभी हैपन हो जाता है, तो उसके बाद अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जो एक्चुअल में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो वो होती है एक्स पोस्टो इन्वेस्टमेंट। ये तो प्लानिंग करते हैं ना उस टाइम पर, फ्यूचर को एक्सेप्ट करते हुए, दिमाग में हमारे फ्यूचर चलता है, भाई फ्यूचर में इस चीज से फायदा होगा। ये भाई क्या करें, हमने फ्यूचर में प्लानिंग नहीं की थी, अब हमारे से गड़बड़ हो गई, हमने जितनी ग्रोथ एक्सेप्ट की थी वो नहीं हो पाई, तो अब हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो होती है एक्स पोस्टो इन्वेस्टमेंट। दिस रेफर टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल एंटरप्रेन्योर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। अब ये तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, ये जो पीरियड गिवन पीरियड के अंदर ही एक्चुअल में जितनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इट इज द आउटकम ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ये होता है एक्चुअल में जितनी इन्वेस्टमेंट की उससे क्या आउटपुट आया, क्या आउटकम है हमारे पास, और उसके ऊपर हमने कितना पैसा और इन्वेस्ट किया है, वो होती है एक्स पोस्टो इन्वेस्टमेंट। सो ये था पॉइंट इन्वेस्टमेंट का। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज के लिए मेरे ख्याल से स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक और अनदर टॉपिक के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। किसी भी क्लास के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो उसी टाइम पे मुझे कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और स्टूडेंट क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि फर्दर जितनी भी हमारी क्लासेस आएंगी वो आपको प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।